मुख्य धारा की मीडिया के जितने भी बड़े संस्थान हैं उनका गोदीकरण संपूर्ण हो चुका है और अब जो दूसरी जगहें हैं जहां पर बची खुची रिपोर्टिंग है या फिर सवाल उठाए जाते हैं, जैसे न्यूज़ क्लिक है, वायर है, न्यूज़ लॉन्ड्री है, कैरवन है, इन सब पत्रिकाओं पर और वेबसाइट पर निगाह है कि कैसे इन्हें ख़त्म किया जाए। तरीका है मुकदमा या फिर छापा। ईडी जो है वो अब नई सीबीआई है। इसके ज़रिए विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है, इसके ज़रिए अब पत्रकारों को डराए जाने का काम शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि पैटर्न ये है कि जो नई उभरती हुई जगह है उस जगह को उभरने से पहले ख़त्म कर दिया जाए। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार का जो दर्द छलक रहा था वो इस कारण से था कि मौजूदा सरकार ने सीधे सीधे मीडिया को दो भागों में बांट दिया है। एक मीडिया वो जिसको स्वतंत्र मीडिया कहा जाता है और दूसरी मीडिया वो जो भक्त है, गुलाम है, कॉरपोरेट है, दलाल है। स्वतंत्र मीडिया में जो चुनिंदा संस्थान बचे हुए हैं या शुरू हुए हैं उन्हीं में से एक संस्थान है न्यूज क्लिक। उसके मालिक हैं जाने माने पत्रकार प्रवीरपुर कायस्थ और उसके संपादक हैं प्रांजल। न सिर्फ इन दोनों के घरों पर बल्कि न्यूज क्लिक के विभिन्न ऑफिसों पर छापे मारे गए और छापे ईडी द्वारा यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मारे गए। रवीश कुमार को भी आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि ईडी अब नया सीबीआई है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस तरीके से तमाम सरकारें सीबीआई का उपयोग या दुरुपयोग कहें अपने तोते की तरह करती थीं, अब वही दुरुपयोग ईडी का होने लगा है। आपके मन में यह भी सवाल हो सकता है कि कोई भी जांच एजेंसी अगर गलती मिलने पर कार्रवाई कर रही है तो आपकी नजर में गलत कैसे है? गलत इसलिए है क्योंकि न्यूज क्लिक के एडिटोरियल टीम द्वारा जो बात कही गई, पहले उनका पक्ष सुनिए। उन्होंने कहा, मीडिया रिपोर्टों में अधिकारियों की तरफ से यह बात सामने आई है कि न्यूज क्लिक ने कथित तौर पर विदेशों से आई फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग की है। छापेमारी के दौरान न्यूज क्लिक ने पूरी तरह से अधिकारियों का सहयोग किया है और आगे भी करता रहेगा। अगर ईडी और सरकार अपने काम को लेकर ईमानदार हैं और कानूनी प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन करते हैं तो उन्हें भी कोई गलत चीज नहीं मिलेगी और यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहीं खत्म हो जाएगी। न्यूज क्लिक के पास कुछ भी छुपाने को नहीं है। अब आप कहेंगे कि तमाम सारी सरकारें रहीं और अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को वो भी दबाती रहीं। मैं इस बात से अब असहमत हूं। पहले मैं भी मानता था कि सरकारें अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश करती हैं। मैं कांग्रेस के समय में भी पत्रकार हो चुका था और काफी हद तक राजनीति को समझने भी लग गया था। अगर दोनों सरकारों की तुलना करूं तो बिना लाग लपेट के पूरे होशो हवास में यह बात कह सकता हूं कि वर्तमान मोदी सरकार जिस तरीके से असहमति की आवाजों को दबाने के लिए सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग कर रही है, ऐसा उदाहरण कम से कम मैंने होश संभालने के बाद नहीं देखा। यह शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि आजादी के बाद की जो सरकारें रहीं, इंदिरा की सरकार को आप लोग कहते हैं कि वो अपने तानाशाही ढंग से काम करती थी, लेकिन मैं नहीं कह सकता मैंने नहीं देखा है। लेकिन जिन सरकारों को मैंने देखा है उन सरकारों में वर्तमान मौजूदा मोदी सरकार सबसे ज्यादा दमनकारी रुख अख्तियार किए हुए है। चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, पत्रकार हो, रिटायर्ड ऑफिसर्स हो, कोई भी अगर सरकार से असहमति रखता है तो उसको किसी न किसी मामले में फंसाने की पूरी तैयारी रखी जाती है। न्यूज क्लिक आगे अपने बयान में लिखता है, मौजूदा सरकार ने एक आदत बना ली है, जो भी उनसे असहमत हो या उनकी आलोचना करे उसके पास सरकारी एजेंसियों को भेजा जाए। इससे पहले भी सरकार की तरफ से इनकम टैक्स विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और एनआईए जैसी अलग अलग केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विभिन्न लोगों के खिलाफ चुनिंदा रूप से किया गया है, जिसमें पत्रकारों से लेकर राजनेता और किसान नेता तक शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध सभी कानूनी साधनों को ऐसी राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्रवाइयों के लिए तैनात कर दिया गया है जिनमें राजद्रोह, मानहानि, सद्भाव को नुकसान पहुंचाना, शांति भंग करना जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार की इस नियत और कार्रवाई पर
तमाम सारे जागरूक पत्रकार सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि न्यूज क्लिक जैसे संस्थान पर छापेमारी ईडी की, वो भी 5 दिन तक, 110 घंटे तक आप क्या तलाश कर रहे थे जो आपको बाद में भी नहीं मिल पाया। ईडी का आरोप यह है कि न्यूज क्लिक के मालिकान ने अमेरिका से तकरीबन 25 करोड़ रुपए लिए हैं, जिसमें उनको मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका है। एक तरफ सरकार एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को विभिन्न जगह बढ़ावा दे रही है, चीजों का निजीकरण कर दे रही है, बेच दे रही है, सरकारी कंपनियों को बड़े बड़े ठेके दे रही है, चीन को अपना दुश्मन भी बताती है और चीन की कंपनियों को ठेका देने से भी नहीं चूकती। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई संस्थान किसी तरीके से सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है तो उसके ऊपर इस तरीके से आक्षेप लगा करके उसको डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। पत्रकार मनदीप पुनिया हाल का ही उदाहरण था, जिनको किसान आंदोलन कवर करने की वजह से और बीजेपी नेताओं की पोल खोलने की वजह से उसी आंदोलन स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया था। वो तो भला कहिए कि किसी ने वीडियो बना लिया था तो हंगामा मच गया और बाद में मनदीप पुनिया को कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन सैकड़ों की तादाद में किसान, सामाजिक व मानवाधिकार कार्यकर्ता, प्रोफेसर, लेखक, बुद्धिजीवी इस समय जेल में ठूंस दिए गए हैं। मकसद सिर्फ एक है कि हमारे खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना है। अब सवाल यह है कि सरकार अगर ताकतवर है तो मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के महज सवाल उठा देने से या ट्वीट पर कुछ लिख देने से, सोशल मीडिया पर कुछ वायरल कर देने से वो घबराने क्यों लग जाती है? इसका मतलब यह है कि सरकार ताकतवर नहीं है, कमजोर है। वो अपने आप को हल्ला मचा करके, शोर करके और आईटी सेल के माध्यम से मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश कर रही है। देखते रहिए नेशनल जनमत। जागरूक और सजग इसलिए बने रहिए क्योंकि आपकी जागरूकता और सजगता ही इस देश को, इस लोकतंत्र को बचा के रख सकती है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो